बच्चों आज हम लोग नए कंटेंट के साथ आए हैं सामने। ये है देखिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। ये भी देखिए बोर्ड परीक्षा में पूछता है, 2 से 3 नंबर तक पूछता है, ज़्यादा नहीं। देखिए इसका परिभाषा लिख चुके हैं हम, इसको बताएंगे अच्छे से। क्या लिखा है? चालक के आवेशित करने में, चालक के आवेशित करने में किए गए कार्य को ही आवेशित चालक की क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई चालक ले लेते हैं बच्चों, तो देखिए ये चालक है, कोई भी किसी प्रकार के चालक हो सकता है, गोल हो सकता है, चाहे ऐसे हो सकता है, कोई भी हो, ठीक। चालक किसे कहते हैं? जिसमें आवेश का मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो अब यह जब ये चालक है तो इसको हम आवेश देंगे तो ये आवेश को ग्रहण करेगा यह, ठीक है ना। तो फिलहाल इसके पास कोई चार्ज अलग से है नहीं, तो इसके पास जब कोई चार्ज हम अलग से नहीं दिए हैं तो इसके पास वोल्टेज कितना होगा? V बराबर 0 होगा। क्या होगा? मान लेते हैं V1 बराबर 0, सपोज दैट इसको हम लोग कोई चार्ज नहीं दिया है। जब हम इसको चार्ज देंगे, तो V2 का मान कुछ उसका वोल्टेज हो जाएगा। पहले V1 का मान क्या था? 0 था। अब हम उसको चार्ज दिए तो उसका विभव क्या होगा? बढ़ेगा। वही पढ़े थे जब भैया Q देते हैं तो V का क्या होता है? बढ़ता है। तो ये अनुपाती होता है, तो Q बराबर क्या करते हैं? C क्या आता है? कैपेसिटर धारिता हो जाती है। तो फैराड ने बताया था, यहीं से आया था V, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा के V। तो यहाँ होता है फैराड बोलते हैं इसका मात्रक, और Q को वोल्ट कूलाम प्रति वोल्ट बोलते हैं हम लोग। तो जब उसको देंगे तो देखिए यहाँ से इसका इन दोनों का एवरेज भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज, यानी कि पहले क्या था बाद में क्या था। तो एवरेज भी हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 बटा के 2। ये एवरेज फार्मूला है। तो V बराबर हो जाएगा ए भी लिखते हैं ना। तो पहले कितना था? 0 था बच्चों, अब कितना हो गया? V हो गया बटा के 2। तो जोड़ेंगे कितना होगा? V/2। तो टोटल विभव कितना होगा इसके पास? V/2। तो देखिए परिभाषा देखिए क्या लिखा है? चालक के आवेशित करने में किए गए कार्य को ही आवेशित चालक की क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो किए गए कार्य, तो कार्य बराबर बनते हैं बच्चों V बराबर W/Q। तो W बराबर V इंटू Q। तो यही V एवरेज है। क्या है यह? एवरेज। यही कि पहले विभव 0 था, बाद में विभव कितना हो गया? V हो गया। तो यही W बराबर V एवरेज का मान क्या निकाले हैं? V/2 इंटू Q। तो यही किया गया कार्य क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त हो जाएगा। इसके ऊर्जा के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो उसी को W क्या लिखेंगे? U लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 1/2। नहीं, इस ऊर्जा, सिर्फ यहाँ ऊर्जा के लिए बारे में है ना, ध्यान दीजिए। तो U बराबर 1/2 VQ। अब देखिए ये पहला फार्मूला आ गया। अब इसी फार्मूले को हम मॉडरेट करते हैं मतलब कि इसको चेंज कर सकते हैं, 2 रूप में बदल सकते हैं। बहुत करेंगे। देखिए फार्मूला हमारे पास है V बराबर, नहीं वो वाला नहीं, C के रूप में, जैसे कि C बराबर क्या होता है? C बराबर Q बटा के V। तो V का मान, V को यहाँ ले आइए बच्चों, Q बटा के C हो जाएगा। V बराबर Q/C। C नीचे से चला जाएगा, तब यहाँ V का मान रख देंगे। यहाँ पे नीचे दिख रहा है कि नहीं? बताइएगा, दिख रहा है? यहाँ देखते हैं। तो U बराबर हो जाएगा 1/2। V का मान क्या आया है? Q बटा के C। ऊपर Q पहले से था, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 Q का स्क्वायर बटा के C। देखिए दूसरा फार्मूला आ गया। पहला फार्मूला ये रहा, दूसरा फार्मूला ये रहा। अभी देखिए फिर एक नया फार्मूला बताते हैं आपको। हम यहाँ लिख देते हैं, जब दिख रहा है ना। अब यह फार्मूला हम चेंज करेंगे, Q का मान रख देंगे हम यहाँ पे, जैसे कि अभी भी था, यही लिख दिया जाए। तो V बराबर Q बटा के C है बच्चों। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q हो जाएगा। तो अब यहाँ जो Q है तो Q को हटा देंगे हम। तो U बराबर 1/2 V पहले से था, Q का मान अब क्या रखने जा रहे हैं हम लोग? V इंटू C। तो U बराबर हो जाएगा 1/2, C भी स्क्वायर लिख दीजिए, C भी स्क्वायर। जैसे कि नहीं होता है फार्मूला 1/2 MV स्क्वायर है ना, तो उस 1/2 C भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक का फार्मूला है, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं और इस रूप में। सपोज सवाल लगाते समय Q और C का मान दिया है तो इसको लगा लेंगे सीधे, और C और V का मान दिया है तो इसको लगा लेंगे, है ना। तो ये 3 फार्मूला मिलेगा। और फिलहाल हमारा मेन फार्मूला कौन सा है? ये वाला, U बराबर 1/2 V इंटू Q। इसको हटा देते हैं, लिख लीजिए इसको एक लाइन में। देखिए एक नया है, ये टॉपिक में है, लिखा हुआ है सिलेबस में बच्चों।
संधारित्र, कैपेसिटर के बारे में है, लिखा है कैपेसिटर। देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है। तो देखिए जो कैपेसिटर होता है बच्चों, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसमें होता क्या है, एक तरफ प्लस प्लेट होता है, एक तरफ क्या होता है, माइनस प्लेट होता है। इसके आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम लोग, आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बिना आकृति में परिवर्तन किए इसमें आवेश की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। तो ये लिखा गया, फिर से पढ़ते हैं बच्चों। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है देखिए एक तरफ प्लस प्लेट, एक तरफ क्या होता है, माइनस प्लेट, समायोजित हो गया यहाँ पे, जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या करते हैं, संचित मतलब अधिक, चाहेंगे तो अधिक, चाहेंगे तो कम। जैसे कि वही जो फैन में लगा होता है, तो फैन में जो बिजली आती है तो वो कैपेसिटर के पास जाती है, तो कैपेसिटर उतने ऊर्जा देता है जिससे हमारा पंखा चल सके। बाकी अपने पास रखता है, कम पड़ेगा तो फिर वो दे देगा वहाँ से, ठीक है। एक लाइन देखिए और प्रश्न लिखा हुआ है इसका, संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे, अब देखिए कोई भी आकार, अब वही चीज़ है यहाँ पे, यहाँ आकृति नहीं बदल रहे हैं, यहाँ आकृति हमको मिल गई, तो अब वो संधारित्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये देखिए कह रहा है संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है। तो भैया ये जो प्लेटवा है ये चालक है, इहो प्लेटवा क्या है, इहो क्या है, चालक है। मतलब ये ऋणायन है, ये क्या है, धनायन है। तो दो चालकों, ये लिखा गया दो ऐसे चालकों का युग्म है। अब युग्म मतलब जोड़ा होता है बच्चों, तो ये एक प्लस एक ठो माइनस, युग्म है जो किसी एक दूसरे के समीप, अब देखिए ये दोनों का है, एक दूसरे के क्या है, समीप है, समीप हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो, जिन पर क्या हो, बराबर हो और विपरीत। यानी कि देखिए जितना आवेश इस पर होगा उतना आवेश इस पर होगा, जितना प्लस उतना माइनस। अब देखिए बराबर हो गया कि जितना आवेश इस पर इतना आवेश उतना इस पर होगा। अब आवेश कैसे हैं, तो एक पर प्लस एक पर माइनस। तो ये भी क्या है, संधारित्र की ही परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता, सी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, एक प्लेट को दिए गए आवेश मतलब क्या है बच्चों, क्यू, किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश क्यू तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। देखिए यानी कि बच्चों सपोज दैट यहाँ का V1 है, यहाँ का क्या है, V2, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1। तब विभवों का क्या हो गया, ये अंतर हो गया। तो C बराबर Q बाई V, C बराबर Q बाई V। ये परिभाषा कर रहा है किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता, यहाँ देखिए संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, किसी दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश, मान लीजिए क्या आवेश दिए हैं, क्यू आवेश दिए। अब वो आवेश क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है या फिर माइनस, क्यू आवेश दे दिए हम लोग। तथा उन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात, उन दोनों प्लेटों के बीच विभवों का अंतर, चूँकि देखिए अब यहाँ भी यहाँ पे भी, ठीक, विभवों का क्या हो जाएगा, अंतर। हो सकता है अधिक कम बेसी हो सकता है, मगर कम बेसी तो होने वाला नहीं। हम आवेश क्या दे रहे हैं, समान दे। दूसरी परिभाषा में यही लिखवा रहे हैं ना कि जितना आवेश देंगे इसको उतना आवेश इस पर होना चाहिए, इस पर प्लस होना चाहिए, इस पर कितना होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो इन दोनों आवेशों का क्या है, आवेश नहीं, विभवों का क्या है, अंतर। तो देखिए दिया गया आवेश, किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों का विभवों का अंतर के अनुपात को क्या कहते हैं, उसका संधारित्र कहते हैं या फिर धारिता कहते हैं। तो C बराबर Q बाई V, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, C बराबर Q बाई V। तो इसको एक लाइन लिख लीजिए, बाकी नेक्स्ट। चलिए देखिए बच्चों, इस पर एक आवेश कम लिखे थे तो अभी बढ़ाए हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो कि जितना आवेश इस पर उतना आवेश इस पर कट हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, 5 आवेश। चलिए ठीक है। देखिए शांत हो जाइए, देखिए एक नया टॉपिक है बच्चों, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की जो धारिता है, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, जिसकी प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, एक और माइनस एक और प्लस, लेकिन जितना आवेश इस पर उतना आवेश इस पर भी है। तो ध्यान दीजिए कि इसकी धारण करने की क्षमता पर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये समझना है इसमें है। तो ये देखिए क्वेश्चन बार में पूछा जाता है खास तौर से, है ना, 1 नंबर में भी पूछ सकता है परीक्षा में। देखिए तो ये इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक, आवेश इधर से आएगा इधर चला जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए
पहला कंडीशन लिखा हुआ है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों के क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करता है वो? प्लेटों का क्षेत्रफल लिखा है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर के ए पर निर्भर करती है, तो सी ए ऐसे निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती कर रही है कि क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब अनुक्रमानुपाती का मतलब बच्चों ये हो गया कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी? हाँ, इसीलिए अनुक्रमानुपाती से लिखा गया है। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी क्या होगा उसका? बढ़ेगा। क्षेत्रफल घटेगा तो कैपेसिटी क्या होगा? ऐसा समझिए बच्चों, जैसे कि प्लेट बना दी है आप, एक ऐसा इतना चौड़ा प्लेट बना दिए, तो अच्छा एक लाइन ही बना दिए, उसका ये वाला भाग दिख रहा है, उस पर आवेश चढ़ाना होगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, 4 आवेश ऐसे रख दिया गया। देखिए इस पर कुल कितना आवेश हो गया, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। यदि हम प्लेट एक छोटा कर दिए तब बात नहीं बच्चों, पीछे देखिए, इस पर 1 2 3 4 और ये 5, देखिए एरिया कम कर दिए तो कम आवेश है, एरिया बढ़ा दिए तो अधिक आवेश हो गया। तो अब देखिए कंफर्म हो गया ना कि इसकी कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करती है? तो क्षेत्रफल यदि अधिक है तो कैपेसिटी अधिक, क्षेत्रफल कम है तो कैपेसिटी कम। तो इसको कहते हैं जब बराबर का अंतर हो, बढ़ाने पर बढ़े घटाने पर घटे, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। तो यही पूछतेगा आप लोगों से कि जो किसी भी संधारित्र की धारिता उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, और कैसे निर्भर करती है? उसके अनुक्रमानुपाती होती है। क्षेत्रफल की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। यही पूछा जाता है वाइवा में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है संधारित्र की धारिता, यहाँ लिखा हुआ है प्लेटों के दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी डी पर निर्भर करती है, पर कैसे निर्भर करती है ये पूछा जाएगा आप लोगों से। इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बच्चों ये हो गया, देखिए यहाँ इसके बीच की दूरी है, ये क्या है? इसके बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। अच्छा, दूरी बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा? हाँ, उल्टा हो गया यहाँ पे। और दूरी घटेगा तो इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो दूरी बढ़ने का मतलब देखिए ये आवेश इससे दूर हो रहा है, ये आवेश इससे क्या हो रहा है? दूर। तो भैया जब देखिए कैपेसिटर कब बनता है? जब ये दोनों आप पास रहते हैं तब ना। अभी संधारित्र की धारिता हम लोग पढ़े हैं कि जब 2 प्लेट होते हैं, दोनों प्लेटों पर आवेश क्या होता है? विपरीत होता है। और कैसा होता है? समान। नहीं, विपरीत आवेश होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। अब पास रहते हैं तब ना कैपेसिटी बनता है। जब पास नहीं रहेंगे तो कैपेसिटी कहाँ से बन गया? सिर्फ एक प्लेट रहेगा तो कहाँ कैपेसिटी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यानी कि जब पास रहेगा तो उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी? अधिक रहेगी। दूर रहेगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा? कम। यानी कि कैपेसिटी निर्भर करती है इसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। कैसे निर्भर करती है बच्चों? C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये कन्फर्म हो गया। तीसरा है बच्चों प्लेटों के बीच के माध्यम पर। अब देखिए माध्यम क्या है? माध्यम यहाँ दिख रहा है बच्चों नीचे, ठीक। अब माध्यम मतलब इसके अंदर जो माध्यम है, अब ये माध्यम कैसा है? अब वो माध्यम हो सकता है वायु, हो सकता है निर्वात, हो सकता है, या फिर हम मोम रख सकते हैं, मोम, या फिर कोई ऐसा पदार्थ रखते हैं जो आवेश को अपने अंदर संग्रहण कर रहा है। कोई ऐसा माध्यम रखते हैं क्या वो आवेश को क्या कर रहा है? संग्रहित कर रहा है। तो उसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। कैपेसिटी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए लिखा हुआ है कि संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है, पर कैसे निर्भर करती है? तो परावैद्युत माध्यम होने से उसका मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब देखिए इतना हमने आपको समझा दिया है। इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पर अब हम इसको बताने के लिए हम आपको कुछ लिखने जा रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए इसको लिखेंगे हम कैसे निर्भर कर रहा है। देखिए पहला वाला क्या था? इसमें पहला वाला था C इज प्रोपोर्शनल टू क्या था बच्चों? A था। एरिया के ठीक अनुपाती होता है, पहला हो गया। दूसरा वाला क्या था? C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। और तीसरा वाला क्या है? C इज प्रोपोर्शनल टू K हो गया। परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करता है। परावैद्युत माध्यम के क्या होता है? ठीक अनुक्रमानुपाती होता है। तो कि कैसे होता है? हमने सवाल अभी भी पढ़ा है फार्मूला इसका, C बराबर Q/V पढ़े कि नहीं पढ़े बच्चों? वो देखिए आया कहाँ से उसको बताने जा रहे हैं आप लोग हमको। देखिए आया कहाँ से? C बराबर Q है, यह है। V बराबर क्या होता है? तो V बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन K।
के का मान हम लोग 1 लिखते हैं। क्या है ये? यही के है, परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक वो क्या होता है? माध्यम अथवा ये वायु अथवा निर्वात के लिए क्या होता है? 1 होता है। यहाँ के रहता है Q/R, ये होता है फार्मूला में, Q/R होता है। देखिए अब जब हम उसका मान रखेंगे तो इसका रखेंगे 1/4πε0 के Q/R, ये होता है। तो अब ये उठ के बच्चा ऊपर जाएगा ना, या तो जब ये ऊपर जाएगा तो देखिए क्या होने जा रहा है। इसको मिला देते हैं, ये वाला काम खत्म हो जाएगा। देखिए बताइए, देखिए ये पूरा ऊपर जाएगा यहाँ पे। जब ये पूरा ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा? C हाई Q है, ये ऊपर पूरा जाएगा तो 4πε0 के R बटा के क्या हो जाएगा? Q, नीचे Q नहीं बचा है, हाँ देखिए Q से Q कट जाएगा। ठीक, C प्रोपोर्शनल C बराबर 4πε0, यहाँ K आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या है? R है। देखिए यहाँ पे K मिल गया हम लोगों को, क्या मिल गया? K। तो ये देखिए कांस्टेंट इसमें है, ये सब क्या है यार? कांस्टेंट है। दूरी भी मान लीजिए नियत है उसकी है, तो C और K सीधे सीधे हैं। C और ये क्या है? एकदम सीधा सीधा है। यदि R का मान हम लोग 1 लिख लेते हैं, सपोज R का मान क्या लिख लिए? 1, बीच की दूरी 1 मीटर मान लेते हैं, तो C इज प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया हमको? K, यानी कि K की क्या है वो? ठीक अनुपाती है। यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक यदि बढ़ता है तो कैपेसिटी उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। घटता है तो कैपेसिटी क्या होगी? उसकी घटेगी। क्लियर हो गया? इस पर अब देख लीजिए, फिर समझ लीजिए। तीन पॉइंट याद रहेगा नहीं याद रहेगा? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। घटाने पर क्या होगा? घटेगा। दूरी, बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ाएंगे तो घटेगा, घटाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक उल्टा होता है उसका काम। नेक्स्ट वाला क्या है? परावैद्युतांक, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। ठीक, इसको लिखना है तो रफ में लिख सकते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, इस प्रकार की जो भी हम बताते हैं, कंटेंट बताते हैं आप लोगों को, देखिए बोर्ड परीक्षा समझते तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। थोड़ा थोड़ा यदि आप देखे रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़े रहेंगे तो कम से कम परीक्षा में कुछ न कुछ जरूर लिखेंगे इसमें से। यदि आपको ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको कंटिन्यूस हमारा चैनल मिलता रहेगा, पूरा सवाल मिलेगा, पूरा वीडियो मिलेगा, आप पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।